नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में कड़ी घेराबंदी की। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। भारत की एक तकनीकी टीम ने कल पहलगाम हमले से जुड़ी अहम जानकारियां और आतंकवादी संगठन टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता के सबूत साझा किए। सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की भूमिका से जुड़ी जानकारियां भी संबंधित एजेंसी को सौंपी है। टीम ने इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यालय कार्यकारी निदेशालय के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। दूसरी ओर पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। इसका सबूत कराची में देखने को मिला है, जहां पाकिस्तान की सरकार की नाक के नीचे एक रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात आतंकी संगठन के लोग दिखाई दिए। इस रैली में आतंकी फैसल नदीम उर्फ अबू कताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे को भी देखा गया। साथ साथ उसने इस रैली को संबोधित भी किया। पाकिस्तान आधारित सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में दावा किया गया है कि ये 7 मई 2025 को शहीद हुए राफेल के पायलट के अंतिम संस्कार की है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये दावा पूरी तरह फर्जी। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सेना ने कहा कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समदल गांव के पास विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लिखा है कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। होंडुरास गणराज्य के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक रेना गार्सिया भारत दौरे पर है। यात्रा के दौरान विदेश सचिव नई दिल्ली में होंडुरास के नए दूतावास का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान एनरिक रीना गार्सिया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे, जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के राज्य भाजपा मुख्यालय में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा यात्रा में सेना के पूर्व अधिकारियों, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठनों आदि भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य उन बहादुर जवानों को सम्मान देना था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहस और वीरता का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेलीबांधा से जयस्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व खुद राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवानों को सलाम। चेन्नई में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भाजपा नेताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया।
भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता का सम्मान करने के लिए लेह में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एकजुट भारत का संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और सेना के साहस और बलिदान को सम्मान करने के लिए मिजोरम के आइजोल में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत पूर्व सैनिकों और आमजन ने भाग लिया। सशस्त्र बलों की वीरता के सम्मान में गुजरात के सूरत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंकवादियों को खत्म किया है और पूरी दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत को कभी छेड़ना नहीं, क्योंकि अगर छेड़ेंगे तो भारत के लोग छोड़ेंगे नहीं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट कार्यक्रम के तहत पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। अंबाला में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित कई आम लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के जगाधरी गेट से शुरू हुई इस यात्रा का समापन शौर्य चौक पर किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सैन्य बलों का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर में भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नागालैंड के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लॉक और किसान मेले का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आज वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के मौके पर समावेशी भारत शिखर सम्मेलन को आयोजित करेगा। GAAD का उद्देश्य दुनिया भर में दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल पहुंच और समावेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिवस हर वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज ओखला लैंडफिल साइट पर चल रहे विकास कार्य करने का निरीक्षण करने, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त जारी करेगी। 24वीं किस्त की राशि 1,250 रुपए लाभार्थी बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम राज्य में शिक्षा क्षेत्र की स्थिति को उजागर करने के लिए चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया है। रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ गवाह धमकाने के मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। MP MLA कोर्ट इस पर आज अपना निर्णय सुनाएगी। आजम खान के गवाह धमकाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी के जेठू मेला पर रोक को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका मामले में आज सुनवाई हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में विभिन्न विभागों के तहत 6 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। ओडिशा मंत्रिमंडल ने 2025-26 से उच्च स्तर माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में
SEBC छात्रों के लिए 11.25% आरक्षण को मंजूरी दी। चंडीगढ़ की एसिड अटैक सर्वाइवर 17 वर्षीय कैफी ने CBSE 12वीं में 95.6% अंक प्राप्त किए। भविष्य में वो IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में सांगानेर क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने DMF घोटाला मामले में 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, NGO संचालक मनोज कुमार और सूर्यकांत तिवारी शामिल हैं। जस्टिस NK व्यास ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज की। DMF यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन घोटाला मामले में ED ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच रही है और दोनों की जांच में मामले में ये सामने आया है कि जिला खनिज निधि में भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तराखंड की पवित्र वादियों से शुरू हुई श्रद्धा और रोमांच से भरी आदि कैलाश यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। इस यात्रा के लिए हल्द्वानी से पहला दल रवाना हो गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल के जवान मिशन 2026 के तहत फोर्स को बड़ी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कुर्रेगुट्टा पहाड़ पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 से पहले बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से सजाया गया। तमिलनाडु के मदुरै में भगवान कल्लाझागर की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ तल्लाकुलम के रामनाथपुरम सेतुपति मंडपम पहुंची। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तानी DGISPR के दावों की पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में ऐसा करने में नाकाम रहा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कितने हुए? 8,400। 8,400 बड़े कम है। परसों तक दे दूं? चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है। पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने 6G तकनीक की अभूतपूर्व क्षमता पर जोर देते हुए इसे 5G की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली बताया है। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टोरेज बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़कर 25 से 30 गीगावाट होने की संभावना है, जो कि 2024-25 के दौरान लगभग शून्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में नई सेमीकंडक्टर यूनिट को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नई सेमीकंडक्टर यूनिट HCL और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में ग्लोबल लीडर फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना यूपी में जेवर हवाई अड्डे के पास की जाएगी। नई सेमीकंडक्टर यूनिट 20,000 वेफर और 36 मिलियन यूनिट प्रति माह की अनुमानित क्षमता के साथ डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का उत्पादन करेगा। बीते 13 महीनों में थोक महंगाई दर
घटकर सबसे निचले स्तर 0.85% पर आ गई है। मार्च में यह आंकड़ा 2.05% था। थोक महंगाई दर में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में कमी आना है। अप्रैल में फूड प्रोडक्ट्स पर थोक महंगाई दर घटकर 2.55% रह गई है, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 4.66% था। देश का रक्षा बजट बीते 12 वर्षों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रणनीतिक सुधारों, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और इनोवेशन ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल में अपना योगदान दिया। भारत अब एक आयात निर्भर सैन्य शक्ति से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन निर्माण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.12 लाख करोड़ से अधिक के 732 निवेश प्रस्तावों की घोषणा की। आरबीआई को मार्च 2025 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित भारतीय कंपनियों से बाह्य वाणिज्यिक उधारी यानी कि ईसीबी के लिए 11.04 अरब डॉलर जुटाने के प्रस्ताव मिले हैं। ये बीते 72 महीनों में सर्वाधिक मासिक राशि है। केंद्र सरकार राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और बस स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाले चार्जर लगाने जा रही है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर 240 किलोवाट क्षमता के चार्जर स्थापित होंगे। बाजार नियामक सेबी ने वाणिज्यिक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म स्ट्राटा को लेकर निवेशकों को चेतावनी जारी की है। सेबी के मुताबिक स्ट्राटा ने एसएम रीट के तौर पर पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन मॉस्को और कीव के बीच 3 वर्षों में पहली प्रत्यक्ष शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह क्रेमलिन अनुभवी टेक्नोक्रेट का एक समूह को भेज रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में तेजी देखी जा रही है। इजरायली सैन्य हमलों में उत्तरी और दक्षिणी गाजा में 70 लोग मारे गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक और साहसी निर्णय बताया है। उन्होंने वैश्विक निवेशकों से भी अपील की है कि वे सीरिया में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी के बीच दोहा में $1.2 ट्रिलियन की अलग अलग डील हुई। यूरोपीय संघ ने लेबनान में स्थिरता और सुरक्षा के लिए 8 मिलियन यूरो से अधिक की राशि की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इजरायल के साथ कई महीनों से चल रहे संघर्ष के कारण देश का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और काफी जनहानि हुई है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए जर्मनी की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर।
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए जर्मनी की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। चीनी राज्य परिषद के कस्टम टैरिफ कमीशन ने विज्ञप्ति जारी कर 14 मई के दोपहर बाद से आयातित अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ दर बदलने की घोषणा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेजिंग में चीन CLAC मंच के चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने वाले पहुंचे कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के साथ मुलाकात की और कोलंबिया को लैटिन अमेरिका का महत्वपूर्ण देश बताया। बहामास में एक भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। मैसाचुसेट्स स्थित शूजबरी के मूल निवासी गौरव जयसिंह बेंटले यूनिवर्सिटी के छात्र थे और सीनियर क्लास ट्रिप पर थे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने विशेष अभियानों के संयुक्त सामरिक अभ्यास का जायजा लेने के बाद सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। 2 वर्षीय वेनेजुएला की लड़की जिसे अमेरिकी सरकार ने उसकी मां को निर्वासित करने के बाद हिरासत में लिया था, वेनेजुएला लौट आई है, जहां उसे दक्षिण अमेरिकी देश के अधिकारियों ने प्राप्त किया। बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज आखिरी दिन है। आज ये खेल समाप्त हो जाएंगे। इन खेलों का समापन समारोह शाम में आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला और टीम पहले स्थान पर मौजूद है, वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा की टीम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में युवा जिम्नास्ट आव्या आनंद ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। 9 साल की उम्र में जिम्नास्ट ने अपना दमखम दिखाया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, जेमी ओबर्टन और सैम करन IPL 2025 के बाकी बचे मैचों के लिए भारत नहीं लौटेंगे। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को थाईलैंड ओपन के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। थाईलैंड ओपन में आज अंतिम 16 के मुकाबले में आकर्षि कश्यप का सामना केट थोंग से होगा। जापानी खिलाड़ी को हराकर किया है अंतिम 16 में प्रवेश। वहीं मालविका बंसोद भी आज अंतिम 16 का मुकाबला खेलेंगी। बंसोद का अंतिम 16 में थाईलैंड की रत्शानोक इतानोन से होगा। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने मैलोर्का की टीम को 2-1 से हरा दिया। मैच में पहला गोल मैलोर्का की तरफ से हुआ, लेकिन दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड की ओर से 2 गोल देखने को मिले। बोलोग्ना ने जीता कोपा इटालिया कप का खिताब। AC मिलान को फाइनल में 1-0 से हराया। बोलोग्ना की ओर से एकमात्र गोल दोए ने किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाड़ी ताइवो अवोनिये कोमा से बाहर आ गए हैं। दरअसल ये खिलाड़ी रविवार को लेस्टर सिटी के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्हें गंभीर चोट आई थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच रूबेन अमोरियम ने कहा है कि उनका फिलहाल मैन यू के कोच के पद से हटने का कोई इरादा नहीं है। ब्रिटेन के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैक ड्रैपर इटालियन ओपन से हुए बाहर। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्कराज ने दी मात। कार्लोस अल्कराज शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। अंतिम 4 में इटली के लोरेंजो मुसेट्टी से होगा सामना।
चीन की झेंग इनविन ने चैलेंज ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में आर्यन सबालेंका को 6-4, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में कोको गॉफ से होगी भिड़ंत। फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन का शुभारंभ हुआ। भारत को वैश्विक कंटेंट हब बनाने की प्रतिबद्धता के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पवेलियन का आयोजन किया। भारत पवेलियन दुनिया भर के जुटे फिल्मकारों और कलाकारों के लिए एक लघु भारत की झलक पेश कर रहा है। कान फिल्मोत्सव में भारतीय फिल्मों की धूम रही। फिल्म निर्देशक छाया कदम को कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म स्नो फ्लावर के प्रीमियर के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे लेकर वे काफी उत्साहित। निर्देशक छाया कदम ने बताया कि फिल्म स्नो फ्लावर से उन्हें विशेष उम्मीदें होने के साथ ये फिल्म उनके दिल के काफी करीब है, जो सबको पसंद आएगी। प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर कांस फिल्म महोत्सव में बतौर निर्देशक भाग ले रहे हैं। फिल्म में तन्वी द ग्रेट के प्रीमियर में पहुंचे। अनुपम खेर ने कांस में भारत की मौजूदगी और हाल ही में संपन्न हुए वेव समिट को ऐतिहासिक बताया। निर्देशक नीरज घायवान की होम बाउंड अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में कंपीट कर रही है। प्रशांत वर्मा की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म महाकाली की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में फिल्म की पूजा सेरेमनी की गई। फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज। फिल्म थिएटर में 20 जून को देगी दस्तक। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।